मंसूर चक प्रखंड के आगापुर गांव में वैद्य जी, वायरल वैद्य जी का आगमन हो रहा है। बाकी शिवेश जी है और वैद्य जी का बेटा है, हम इनसे बातचीत करेंगे। कैसे है भैया? बहुत बढ़िया। थोड़ा आपको भी हमको लगता है दवाई की जरूरत है। दवाई की जरूरत है? आपको भी इतना जोर से बोलते हैं, गला में प्रॉब्लम होगा, इसके लिए वैद्य जी का दवाई खाइएगा तो ठीक रहेगा, ठीक हो जाएगा एकदम। अच्छा, वैद्य जी का आगमन हो रहा है 26 तारीख को, क्या कितने बजे हो रहा है और क्या सब होने वाला है? सबसे पहले तो ये 32 कट्ठा का प्लॉट है, 32.5 कट्ठा का। हम लोग 1-2 महीना में यहाँ हॉस्पिटल बनाने का सिलसिला चालू करने वाले हैं। तैयारी हॉस्पिटल रहेगा गरीबों के लिए, और जैसे खान सर बनाए हैं शहर में हॉस्पिटल, हम लोग गांव में हॉस्पिटल उस तरह का तैयार कर रहे हैं, जिसमें लोगों का दवाई मिलेगा, लोगों का सारा सुविधा मिलेगा, लोगों को रहना खाना, रूम का रेंट नहीं लगेगा, सब कुछ यहाँ फ्री मिलेगा, और दवाई बिल्कुल कम शुल्क में मिलेगा। और जो अल्ट्रासाउंड होता है वो सब बिल्कुल खान सर के को प्रेरणा लेकर उस तरह का हम लोग हॉस्पिटल खोलने का प्लान कर रहे हैं। देख लीजिए, खान सर से प्रेरणा लेकर इन लोगों के द्वारा भी एक हॉस्पिटल खोला जा रहा है गरीब गुरबा के लिए। एक नहीं, अनेक मतलब 40 जिला में 40 हॉस्पिटल होना चाहिए कम से कम। अच्छा, 40 जिला में लगभग 40 हॉस्पिटल होना चाहिए। अभी तक कितने खुल चुका है? अभी पहला उद्घाटन होने वाला यहीं से। अच्छा, पहला उद्घाटन होगा बेगूसराय से। हम लोग के लिए हम लोग के कर्म भूमि बेगूसराय ऐतिहासिक धरती है, दिनकर जी की धरती है। दिनकर जी को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ से शुरुआत किए हैं। रवि भैया हैं, हम हैं, रवि भैया हैं, और बहुत सारे लोग, मतलब मेन किरदार इन्हीं का है, लेकिन हम लोग इसमें साथ रहेंगे, साथ मिलके सहयोग मिलके हम लोग सबका ये आपका भी है, उनका भी है जो कैमरामैन है, और जो देख रहे हैं उनका भी हॉस्पिटल है। तो ये सब लोग उन्हीं के लिए बन रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल अलग तरीका का हम लोग शहर वाला फील गांव में प्रदान करेंगे, और लोगों के लिए सब कुछ यहाँ व्यवस्था रहेगा, और बिल्कुल कम कीमत ही समझिए नहीं लगेगा। और यहाँ जो अभी आप खड़े हैं, ये 26 तारीख को वैद्य जी बैठने वाले हैं, और आपके आवाज में बोले तो यहाँ 26 तारीख को वैद्य जी बैठेंगे। 26 तारीख को देखिए, बेगूसराय का पहला ऐसा हॉस्पिटल जिस हॉस्पिटल में गरीब गुरबा को रहने खाने का कम से कम बजट में सुविधा मिलेगा, साथ ही साथ फ्री रहना खाना सब फ्री होगा। रहना खाना फ्री अभी नहीं, पीछे से हॉस्पिटल बनना शुरू होगा तब। ये 26 तारीख को वैद्य जी बैठ रहे हैं। वैद्य जी 26 तारीख को हर महीने बैठेंगे, और 25 को लोग टोकन लगा के अपना नंबर लगाएंगे, और नंबर लगा के फिर अपना वैद्य जी से दिखवा लेंगे। फिर उसके बाद दवाई का केवल चार्ज लगता है यहाँ पे, और आने यहाँ चार्ज नहीं लगता है, फीस, टोकन का चार्ज नहीं लगता, फीस कोई चार्ज नहीं। टोकन लगेगा 100 रुपया, लेकिन वो केवल लगता है जब आप टोकन लेंगे तब। कोई नंबर लगा के निकल लिया तो बेकार ना हो जाएगा, इसलिए 100 रुपया जान के लिया जाता है, कोई निकल नहीं पाए। 100 रुपया का दर्द रहे कि भाई 100 रुपया लगाए हैं, अब फिर जब दवाई लेंगे, दवाई लेते टाइम 100 रुपया उनको वापस दे दिया जाए। वापस मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट इनका यहाँ पे इलाज होता है। देख लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट निस्वार्थ भाव से यहाँ पे इलाज करने का प्रयास कर रहे हैं ऐसे ऐसे लोग जिनके घर में बीमारी से लोग ग्रसित हैं, और किसी पैसा के कारण बस वो कहीं बड़े हॉस्पिटल में शहरों में जाकर इलाज नहीं करवा पा रहे। अच्छा, कौन कौन सा बीमारी का यहाँ पे इलाज होगा? सबसे पहले हम लोग प्रयास नहीं कर रहे, हम लोग कर रहे हैं। हाँ, प्रयास एक तरह से कहे कर रहे हैं, प्रयास फ्री इलाज कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ चाह है वहीं राह है। और ये है कि हम लोग किस किस बीमारी का इलाज करते हैं, जैसे गेठिया, बात, साइटिका, झनझनी, नस ब्लॉक का समस्या हो जाता है, L4 L5 का नस दब जाता है। जो लोग गुटखा खाते हैं, जो लोग दारू पीते हैं, नशा करते हैं, उनके लिए भी यहाँ इलाज है। अच्छा, जो लोग दारू पीते हैं, नशा करते हैं? ना, हम तो नहीं पीते। दो गुटखा खाते हैं? ना, नहीं, दांत आपका बता रहा है कि नहीं खाते हैं। अगर खाते रहते तो उसका भी इलाज है, लेकिन 1-2 नजर आ रहे हैं हमारे पास सामने में लोग जो खाते हैं उनका इलाज है। उनका बीवी से कहिएगा कि चोरी छुपे से दवा मंगाना है, खिलाना है। और जिसके पास बीवी नहीं है वो क्या करेगा? गर्लफ्रेंड से मंगाएंगे। अच्छा, जो लोग दारू पीते हैं, उन्हें दारू शराब पीना छोड़वाना है, तो उनके लिए भी दवा है? बिल्कुल दवा है, उनके लिए भी दवा है, एकदम दवा है। यानी कि वैद्य जी के पास अगर आते हैं तो जो जिनके कोई लोग ऐसे हैं गार्जियन, उनके बच्चे दारू पीते हैं, कोई ऐसे हैं महिला जिनके पति दारू पीते हैं, उन्हें छोड़वाना चाहते हैं लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहे, यहाँ से दवाई ले जाकर चुपचाप दारू मंगवाइए दवाई। हाँ। और दवाई मंगवा के रोटी में खाते वक्त पति को मिला के दे दीजिए, चावल में खाते वक्त दाल में मिला के दे दीजिए।
और जिसका दिल टूट गया है, गम में पी रहा है, उसके लिए भी नहीं, उसके लिए भी दवा है। वही दवा देंगे तो छोड़ देंगे दारू पीना, वही दवा देंगे छोड़ देंगे, वही दारू देंगे तो दवा देंगे तो छूट देंगे वो। अच्छा, कुछ ऐसे भी लोग होंगे, अपंग होंगे, विकलांग होंगे, उनके हाँ, जो अपंग विकलांग हैं उनके लिए, असहाय लोगों के लिए कोई पैसा नहीं है, कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज, दवाई का भी चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं, दवा का भी कोई चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। 0 रुपया में आइए और 0 रुपया में सामान लेके वो सारा दवाई लेके फिर जाइए। देखिए, अभी हमारे साथ बिहार के ही नहीं बल्कि यूपी, झारखंड, अब पूरे देश के चर्चित अभिनेता, चर्चित लोक गायक शिवेश मिश्रा और इनके साथ रवि भैया, दोनों लोग मिलकर साथ ही साथ पूरे बिहार, पूरे देशवासियों का सहयोग लेकर एक ऐसा हॉस्पिटल तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। एक नहीं अनेक हॉस्पिटल तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें गरीब और असहाय लोग मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं। बिल्कुल। बाकी होली, फागुन महीना आ रहा है, फागुन से पहले लोग आएंगे तो कैसे आएंगे, ये भी तो उपाय होना चाहिए। होली तो हम लोग खेल लेंगे, रंग मिल जाएगा, हर दुकान में मिल जाता है, लेकिन वैद्य जी हर दुकान में नहीं मिलेंगे, हर गांव में नहीं मिलेंगे, तो वैद्य जी यहाँ आएंगे तो लोग कैसे आएंगे, उसका तो भी तो पता होना चाहिए। हाँ, उसका पता जरा बता दीजिए, जहाँ पे वैद्य जी आएंगे 26 तारीख को। हाँ, राह चली ला तो केला सोनार सैया जी, पता है ना आपको। उसी तरह से राह से आएंगे तो सबसे, देखिए यहाँ आने का 6 रास्ता है। अच्छा। एक रोसड़ा वाले लोग जो होंगे वो रोसड़ा से चलेंगे तो हाड़ी चक होते हुए आप आ सकते हैं। आगापुर है, ये मंसूर चक प्रखंड, मंसूर चक थाना के अंतर्गत आता है आगापुर, मिडिल स्कूल के सामने। दूसरा रास्ता जो पखठौल होते, बेगूसराय चलेंगे, पखठौल होते हुए आप आगापुर आ सकते हैं, भगवानपुर होते हुए। तीसरा रास्ता बरौनी से रास्ता पिपरा होते हुए, पिपरा से घुसेंगे और सीधा आप भगवानपुर होते हुए यहाँ आ सकते हैं, पिपरा ये आगापुर, मंसूर चक आगापुर मिडिल स्कूल के सामने। चौथा रास्ता दल सिंह से सीधा रोड मंसूर चक वाला पकड़िएगा, समसा होते हुए आप आगापुर आ सकते हैं। पांचवा रास्ता बछवाड़ा से घुसिएगा, अहियापुर होते हुए मंसूर चक होते हुए यहाँ पहुंच सकते हैं। छठा रास्ता तेघरा से घुसिएगा, हम बोल रहे हैं पसीना आपको छूट रहा है, गर्मी आज बहुत ज्यादा है ना। अच्छा, तो छठा रास्ता जो तेघरा से घुसेंगे और अतरुआ पुल होते हुए फिर भगवानपुर होते हुए यहाँ तक आप आ सकते हैं। बाकी यहाँ पे पहुंचने का पूरा 6 रास्ता है। अभी हमारी मौजूदगी बेगूसराय जिले मंसूर चक प्रखंड के आगापुर गांव में। बाकी होली का माह भी आ रहा है, होली पे कुछ हो जाए। होली के लिए तो गीत अभी गाए थे, जो 1 साल पहले गाए थे, रंगदार होली में ऐसे कुछ था। हमारा अपना गाना नहीं याद रहता है। हाँ, कितना बहुत सारा गाए हैं, तो उस तरह का नहीं हमको रहता, हम गाते हैं। ड्राइवर सैया मुंह उजगा ना लगाए, ऐसे 4 साल पहले गाए थे। हाँ, कौन सा है एक हम अभी भैया, अभी एक गाना आप सुनाए थे, जो फौज में रहते हैं, बॉर्डर पे जो रहते हैं। हाँ, वो गाना था। लड़की कहती है अपने पति से, जो पति मान लीजिए कि फौज में है, तो वो गाती है कि होलियों के दिन आजा छोरी के लड़ाई के, होलियों के दिन आजा छोरी के लड़ाई के, सुसुकी रोवे मेहंदी कलाई के, सुसुकी रोवे मेहंदी कलाई के, सुसुकी रोवे। ये गाना उनके लिए है जिनके पति परदेश में हैं और वो चाहती है कि हमारे पति आज हमारे साथ होली में होते तो कितना अच्छा होता। चलिए, 2026 का होली आने से पहले शिवेश मिश्रा और रवि भैया के द्वारा पूरे बिहार वासियों को एक उपहार के तौर पे, सहयोग के तौर पे अपने तरफ से गरीब और असहाय लोग के लिए, वो हम लोग हमेशा मदद करते हैं। जब तक जान है तब तक ये जान गरीबों के नाम है, गरीबों के नाम है। इसको कोई हटा नहीं सकता है, कुछ भी हो जाए, और ना ही कोई मिटा सकता है, मिटा सकता है। जब तक शरीर में किडनी है तब तक हम दौड़ते रहेंगे, ये दौड़ते रहेंगे। इनको जबरदस्ती मिलाए हैं अपने साथ, ये बार रहते हैं वैद्य जी के काम में, लेकिन इनको जबरदस्ती कभी कभी पकड़ के हम चलते हैं, चलिए यहाँ चलना है, यहाँ लोगों को मदद करना है, यहाँ लोगों को मदद। और एक बार बोलते हैं तो ये आदमी छोटा भाई बन के, ऐसा है कि हमको ये एहसास नहीं होने देते हैं कि मेरा छोटा भाई इस दुनिया में नहीं है। हम लोगों का मन मिलता है, हम चाहते थे कि गरीबों की सेवा किया जाए। अभी आप देखे होंगे कि हम लोग गए थे हावड़ा एक बच्चे की मदद करने के लिए, कोलकाता। वो बच्चा भर्ती था, 25,000 हम मदद किए, 50,000 ये किए। और इनको हम पहले ही बोले हुए, हम अगर 10,000 देंगे तो आप 20,000 से कम दीजिएगा तो फिर दोस्ती वहीं टूट जाएगा। ये तो वो चीज है, मजाक वाली बात है, लेकिन हम लोग देते हैं अपनी खुशी से।
आप देखे होंगे स्केटिंग करते हुए भगवान का जा रहा था, तो उसको हम दिए थे लगभग 7,500 के अप्रॉक्स। 7900। ठीक है, आपको याद है, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। उसके बाद हम लोग एक आदमी सोते हुए जा रहा था दंड देते हुए चारों धाम यात्रा पर, उसको हम दिए थे 5000, तो ये दिए थे 10,000। मतलब कहने का मतलब हम लोग को जो दिख गया, चूंकि अब ऐसा मदद करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे ये भी फोन करते हैं शिवेश भैया के नंबर पर कि शिवेश भैया है, तो बोलेगा मेरा लड़का कि नहीं बोलिए, तो अरे चापाकल गिरवा रहे हैं, पैसा घट गया था भैया भेज देते। तो ये भी थोड़ा बुरा लगता है कि हम मदद करने वाले लोग हैं, आप चापाकल गरवाइएगा, कुआं खोदवाइएगा तो हमको याद करेगा तो अच्छा लगेगा ना। हम मुखिया है, ना सरपंच है, ना विधायक है, ना सांसद है, हम एगो बस आपके बेटे हैं, आपके बच्चे हैं, आपके दोस्त हैं, आपके भाई हैं। तो आप उस हिसाब से याद करिए, जहाँ पे लगे कि नहीं हमको देना चाहिए, हमको मदद करना चाहिए, तो हम मदद करें। हमारे दिल में ये होना चाहिए कि हम मदद करने लायक हैं। इनके फोन पे लड़का फोन कर 2 बजे आते, भैया मेरा बाइक चोरी होगा, बताइए कहाँ से लाएंगे बाइक। ये सब चीज थोड़ा सा देखने का चीज है, समझने का चीज है। 2 बजे रात में फोन कर देते तो बाइक चोरी हो गया, तो कैसे आप पुलिस वाले तो है नहीं ना, आप पुलिस में रिपोर्ट करिएगा ना उसके लिए। चलिए अभी हमारे साथ मंसूरचक प्रखंड के आगापुर गांव में 26 तारीख को जमुई के वायरल वैद्य जी आ रहे हैं। बाकी जो लोग को वायरल वैद्य जी से दिखवाना है, बीमारी के बारे में कुछ बात करना है, 25 तारीख को नंबर लगाएंगे। 25 तारीख को आप नंबर लगवा के 26 तारीख को वैद्य जी से दिखवा सकते हैं। बाकी अभी हमारे साथ शिवेश जी हैं और रवि भैया हैं। बाकी इनके बारे में और पूरे बिहार वासियों के द्वारा इनको सहयोग कर रहे हैं, ताकि ये पूरे एक हॉस्पिटल न खोलकर बल्कि अनेकों हॉस्पिटल खोलने की तैयारी कर रहे हैं। बाकी इनके बारे में आपका क्या रहा है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो इसी तरह का न्यूज पाने के लिए जुड़े रहे BBL न्यूज के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।